बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2024 क्लास 12 हिंदी मॉडल पेपर 100% ऑफिशियल बिहार बोर्ड ने जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में अपना फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं 12वीं से और इंतज़ार कर रहे हैं अपने मॉडल पेपर को लेकर, तो आज के इस वीडियो में हम लोग मॉडल पेपर कैसे डाउनलोड करना है, साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग को प्रश्न करवाने वाले हैं। कुल मिलाकर 100 प्रश्न आप लोग को हिंदी का कराएंगे, जिससे आप लोग को बोर्ड एग्ज़ाम में 10 से 20 नंबर फिक्स रहेगा। ठीक है, और मॉडल पेपर बिहार बोर्ड ने ऑफिशियल जारी कर दिया है, जो कि आप लोग अभी देख सकते हैं। वही ऑफिशियल मॉडल पेपर का आप लोग को अभी मैं क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और एक एक लाइक अवश्य करें। ये देखिए आप लोग, हिंदी का जो कि कंपलसरी विषय आप लोग को है, अनिवार्य विषय, इसका आप लोग को आईएससी और आईकॉम का यहाँ पर मॉडल पेपर आप लोग को जारी हो गया है, जिसके आप लोग को 3 घंटा 15 मिनट समय दिया जाता है। और यहाँ पर आप लोगों को कुल नोट्स दिए जाएंगे, उसे आप लोग को पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद आप लोगों को कैसे डाउनलोड करना है ये भी बताएंगे। नीचे की तरफ चले आना है। सबसे प्रश्न पहले आप लोग को प्रश्न करवा देते हैं, उसके बाद जो है सो आप लोग को बताएंगे कि यह क्वेश्चन बैंक आप लोग कैसे लिख सकते हैं, मॉडल पेपर आप लोग यह जो है सो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न, लेखक बालकृष्ण भट्ट का 2 खंडों में एक निबंध संग्रह जो प्रकाशित हुआ है उसका नाम क्या है। ठीक है, तो उसका नाम है आप लोग को भट्ट निबंध माला है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला आप लोग को प्रश्न क्या है, तो सुखमय जीवन किस लेखक की रचना है। सुखमय जीवन किस लेखक की रचना है, तो यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। उसके बाद अगला प्रश्न है, लहना सिंह को गोली कहाँ लगी थी, तो लहना सिंह को आप लोग को गोली जो है वह जांघ में लगी थी। तेजी में आप लोग को प्रश्न करेंगे, तो वीडियो को अपने साथियों के साथ जल्द से जल्द शेयर कर दें और जो है सो एक एक लाइक दबाकर अवश्य कर दें। जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए थे। यहाँ पर देखिए आप लोग को प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण जी शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए थे, तो ये आप लोग को बुक का है, ये आप लोग कमेंट में कीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन लोग जो है सो कमेंट सही करते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने राजनीतिक जीवन में करप्शन का कारण किसे बताया। तो देखिए, चुनाव में जो आप लोग को राजनीति में जो करप्शन का कारण है तो क्या होता है, तो चुनाव में जो फालतू खर्चा करता है वही ना करप्शन, फिर से जब लूट बटोर के रखेगा तो और अगले चुनाव में जो है सो फिर से खर्चा करेगा, तो चुनाव का खर्चा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता जो थी वह किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, तो 1925 इस करेक्ट आंसर यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा। जैन धर्म का वह संप्रदाय जो वस्त्रहीन जीवनचर्या को स्वीकार करता है, अर्थात जो किसी प्रकार का वस्त्र जो है सो नहीं पहनता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो वैसे को हम लोग दिगंबर कहते हैं। जो है सो आप लोग जैन धर्म में 2 होते हैं, जो कि एक वस्त्र को धारण करते हैं और दूसरा वस्त्र नहीं धारण करते, जिसे दिगंबर कहते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, शेखर जीवनी नामक उपन्यास कितने भागों में विभक्त है, तो यह जो है सो 2 भागों में आप लोग को विभक्त है, ये 2 भागों में लिखा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आप लोग को 2 हो जाने वाला। अगला प्रश्न है, लेखक ज्ञानेंद्र कुमार की रचना त्यागपत्र का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, भगत सिंह ने, जे कृष्णमूर्ति ने, सच्चिदानंद ने या फिर मल्यज ने। तो इसके जो आप लोग को क्या कौन किए थे, तो मल्यज किए थे। ठीक है, अगला देख लेते हैं प्रश्न। अगला देख सकते हैं, रोज शीर्षक पाठ में मालती के पिता ने मालती को रोज कितने प्रश्न पत्र जो है सो पढ़ने के लिए कहते थे, कितने पेज जो है सो पढ़ने के लिए कहते थे, तो प्रतिदिन 20 पेज जो है सो मालती को उनके पिताजी पढ़ने के लिए कहते थे, लेकिन मालती पढ़ती नहीं थी। प्रतिदिन 20 से 25 पेज फाड़ कर जो है सो वह फेंक दिया करती थी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, लाला लाजपत राय के सहयोगी कौन थे, तो भगत सिंह के चाचा और उनके पिता जो थे वह लाला लाजपत राय के सहयोगी थे, अर्थात उन्हें समर्थन प्राप्त करते थे। साम्यवाद के जन्मदाता कौन है, तो साम्यवाद के जो जन्मदाता है आप लोग को वो कार्ल मार्क्स हो जाएंगे और इसके जगह पर आप लोग को फ्रेडरिक एंगल्स भी रह सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स करेक्ट आंसर आप लोग को रह जाएगा और ये न रहे तो फ्रेडरिक एंगल्स आप लोग को हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं, जगदीश चंद्र माथुर की रचना सादर दिया का प्रकाशन कब हुआ। इसका प्रकाशन जो है सो आप लोग को 1959 में किया गया था। 14 नंबर प्रश्न है, धांगर, धांगर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो धांगर शब्द का अर्थ आप लोग को जो है सो भारे का मजदूर होता है। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़े होंगे चौथे पार्ट में, भारे का मजदूर को हम लोग धांगर के नाम से जानते हैं। अगला है, किसके आग्रह पर जो है सो गांधी जी, जो कि हमारे बिहार में सबसे पहला गांधी जी का सत्याग्रह हुआ था, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, तो वह किनके आग्रह पर, किन्होंने अनुरोध किया था, तो वो जो है सो चंपारण में नीलहे खेती के विरोध में
जो है सो आए थे, तो राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर, ठीक है, इन्होंने निवेदन किया था। उसके बाद है ये देखिए 16 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट में कर देना है। 17 नंबर देख लेते हैं, तेजी में खींचेंगे। और लेखक मोहन राकेश के पिता का नाम क्या था? लेखक मोहन राकेश के पिता का नाम क्या था? तो मोहन राकेश के पिता का नाम था करमचंद गुगलानी। क्या था? करमचंद गुगलानी इनके पिताजी का नाम था। लेखक मोहन राकेश किस युग के कथाकार थे? देखिए 18 नंबर प्रश्न है, लेखक मोहन राकेश किस युग के प्रमुख कथाकार थे? तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को 18वीं सदी, 19वीं सदी या फिर 20वीं सदी, या फिर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 17वीं सदी। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को क्या हो जाने वाला? 18वीं सदी इस करेक्ट आंसर आप लोग को यहाँ पर हो जाएगा, या फिर 20वीं सदी हो जाएगा, या फिर 19वीं सदी। तो यहाँ जो आप लोग को इसका करेक्ट आंसर होने वाला है वो आप लोग देख सकते हैं 20वीं सदी के उत्तरवर्ती युग। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मात्र प्रश्न आप लोग को 100 प्रश्न यहाँ पर पूछा है। बिहार बोर्ड ने 2024 में भी आप लोग को 100 प्रश्न कर दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में धन्नो कितने वर्ष की है? सिपाही की माँ शीर्षक में जो धन्नो थी वो कितने वर्ष की थी? तो वह जो है सो 14 वर्ष की थी और उसका जो है सो विवाह होने वाला था। ठीक है, और मुन्नी जो है वह सिपाही की माँ की बेटी थी। ठीक है, मुन्नी। और यहाँ पर धन्नो पूछा, तो धन्नो जो है आप लोग को 14 वर्ष की थी। 1959 से 1960 में नामवर सिंह किस विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर थे? तो ये सागर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर आप लोग को थे। तो आप लोग ये भी बताइएगा कि आप लोगों का कितना कितना करेक्ट हुआ, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में गर्दा छुड़ा दे। यहाँ पर देखिए मिथ कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है। तो यह पंक्ति जो है किस पाठ से लिया गया? तो प्रगीत और समाज पाठ से आप लोग को लिया गया है। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जय श्री सम्मान कब मिला? लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को जो है सो वह जय श्री सम्मान जो आप लोग को होता है वो कब मिला था? तो 1995 में जय श्री सम्मान लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को प्राप्त हुआ था। हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ के में जो है सुरक्षा कहाँ पर होता है? सुरक्षा कहाँ पर बताया गया? तो घर में सुरक्षा बताया गया। ठीक है, आगे लिखते हैं अनाथ धारावाहियों और टीवी फिल्मों के स्क्रिप्ट में जो है सो किन्होंने काम किया, या फिर स्क्रिप्ट को किन्होंने लिखा? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना। अगला देख लेते हैं त्रित शीर्षक पाठ में SHO का वैवाहिक जीवन कितने साल का था? इसका वैवाहिक जीवन कितने साल का था ये भी आप लोग को बताना है। निम्न में कौन पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट थे? तो ये जो है वो जे कृष्णमूर्ति जो थे वो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट थे। वो कहते थे कि परंपरा के अंतर्गत वाली शिक्षा को छोड़कर कुछ नया बनाने और जो है सो कैसे उसे ठीक किया जाए ये सिखाया जाए, ना कि सिर्फ किताब का ज्ञान दिया जाए। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग को है आ दीर्घई दुर्घऊ क्या है? तो ये जो है सो दीर्घ स्वर आप लोग को हो जाएगा। वहीं यदि बात की जाए और रहेगा, हर्षई रहेगा, हर्षऊ रहेगा, तो ये क्या हर्ष स्वर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसके विपरीत है, तो ये दीर्घ स्वर हो जाएगा। ठीक है, ये व्याकरण की आप लोग को प्रश्न अब आ चुका है। मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? तो मुख से जो अक्षर निकलता है, जैसे कि मान लीजिए क है, तो ठीक है, क कैसे किसके किसके मेल से मिला हुआ? तो देखिए क ये मिला हुआ है क जोर क हलांत जोर तो अंतिम ध्वनि क्या हुआ? तो ये स्वर आ गया। ठीक है, तो अंतिम स्वर जो है आप लोग को स्वर से मिलकर बना होता है। अगला है आविष्कार का संधि विशेष क्या होता है? तो आविष्कार का संधि विशेष आप लोग को जो होगा वो आवि जोर कार होगा। ठीक है, आवि जोर कार आप लोग को हो जाने वाला है। अनुस्वार की ध्वनि को प्रकट करने के लिए लिपि के ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं? तो हम लोग चंद्र बिंदु भी लगा सकते हैं या फिर बिंदु भी, दोनों में से कोई भी यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं। तो आप बताइएगा कि इस प्रकार से कैसे रहेगा? तो यहाँ पर आप लोग को अधिकतर करेक्ट आप लोग को बिंदु ही रहने वाला है। ठ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ठ का उच्चारण स्थान आप लोग को मूर्धा हो जाने वाला है। तो टवर्ग आप लोग को मूर्धा हो जाएगा, चवर्ग तालु हो जाएगा, और कवर्ग आप लोग को जो है सो क्या कंठ हो जाने वाला है। ठीक है, अगला देख लेते हैं निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो यहाँ पर शुद्ध शब्द कौन है? तो आप लोग को देखिए शुद्ध शब्द आप लोगों से यहाँ पर पूछ रहा है। यहाँ पर अ मिस्टेक है, टाइपिंग गड़बड़ है, तो यहाँ पर अशुद्ध शब्द आप लोग को श्रीमान। यहाँ देखिए श्रीमान में हलंत होगा, हलंत यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। अगला देख लेते हैं द्वंद्व समास में पदों के बीच कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? तो द्वंद्व समास अर्थात दोनों बराबर होता है, उसके बीच हम लोग ये चिन्ह का योजक चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं। कावेरी नदी कौन सी संज्ञा? तो कावेरी जो है सो कौन सी संज्ञा है? तो ये जातिवाचक है। ये जो है कावेरी एक प्रकार का नाम है। निर्माण में कौन सा लिंग है? निर्माण में कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, या फिर कौन है? ये आप लोग को बताना है। ठीक है, भिख शब्द क्या है? भिख शब्द क्या है? तो ये तत्सम है,
तद्भव है, देशज है या फिर विदेशज है। तो ये आप लोग का देशज शब्द है, ठीक है। वीक है, ठीक है, वीक आप लोग को देशज शब्द है। नाला का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो देखिए नाला का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, तो नाली हो जाएगा, ठीक है। नाला का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, तो नाली हो जाएगा। में कारक की विभक्ति चिन्ह है, तो देखिए क्या हो जाएगा इसका, तो आप लोग को इसका करेक्ट आंसर कमेंट में बताना है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए आप लोग को इसी प्रकार का प्रश्न दिया है। अब आप लोग को ये बता देते हैं कि इस प्रश्न पत्र को आप लोग कैसे डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पर टोटल प्रश्न आप लोग को दे दिया गया है। कवि भूषण का जन्म कब हुआ है, देख सकते हैं। शिवराज भूषण ने अलंकारों को निरूपित किया। ये सब देखिए 100 प्रश्न आप लोग को बिहार बोर्ड 2024 में पूछा है। यहाँ पर ये मॉडल पेपर बिहार बोर्ड जारी कर दिया है। तो इस मॉडल पेपर को अब आप लोगों को कैसे डाउनलोड करना है, ध्यान से वीडियो को देखें। देखिए मॉडल पेपर बिहार बोर्ड ने आप लोग को जारी कर दिया है, जो कि आप लोग को मार्केट में जो है सो 100 रुपीज़ या फिर 120 रुपये में आप लोग को प्राप्त हो जाने वाला है। यदि फिर भी आप लोग यदि डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक उपलब्ध करवा दिया गया है, जहां से जाकर आप लोग लिंक पर क्लिक कर प्रत्येक विषय का PDF आप लोग ले सकते हैं मॉडल पेपर का, या फिर आप लोग जो है सो मार्केट से खरीद भी सकते हैं। और कौन से आप लोग को जो है सो मॉडल पेपर अच्छा रहने वाला है, कौन सा प्रकाशन का, ये भी आप लोग को वीडियो जो है सो डाल दिया गया है, जिसका लिंक आप लोग को जो है सो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जाकर आप लोग वहां से देखें, वो आप लोग को वहां पर बताया गया है कि कौन से प्रकाशन का मॉडल पेपर में आंसर जो है सो बिल्कुल 100% करेक्ट रहता है, ऑफिशियल आंसर रहता है। वो भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से आप लोग को मिल जाने वाला है। इंटर मॉडल पेपर ये देखिए आप लोग को जारी कर दिया है। तो वीडियो को एक लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप में से किसी भी साथी को नहीं भूलना है।